आज यूपी में पूर्वांचल और पश्चिमांचल दो फ्रंट खुले थे और दोनों फ्रंट के सेंटर में धर्म था। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ में ओवैसी पहुंचे थे और पूर्वांचल में बीजेपी की अन्नपूर्णा माता की पुनर्स्थापना यात्रा चल रही थी। 18 जिलों और 104 विधानसभा से होकर गुजरने वाली ये यात्रा कल बनारस में पहुंचेगी। मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना की जाएगी। अभी कुछ देर पहले ही अयोध्या से निकलकर ये यात्रा जौनपुर पहुंची है और थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे। सभी पार्टियां धर्म धर्म कर रही हैं। क्या 2022 का चुनाव धर्म पर लड़ा जाने वाला है? ये हम क्यों कह रहे हैं, समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। 2022 यूपी चुनाव का शोर है, धर्म पर बड़ा जोर है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक जमकर तेरा धर्म मेरा धर्म हो रहा है। आज चर्चा में बीजेपी की धर्म यात्रा और भाईजान की पश्चिम यूपी यात्रा है। बीजेपी को मां अन्नपूर्णा का सहारा है, योगी सरकार बनेगी इसकी उम्मीद दोबारा है। तो भाईजान का फंडा भी क्लियर, 100 सीट पर लड़ेंगे और खूब मुसलमान करेंगे। यूपी चुनाव में धर्म का माहौल बन गया है। सबसे पहले बात बीजेपी की। 11 नवंबर को गाजियाबाद से चली अन्नपूर्णा माता की पुनर्स्थापना यात्रा काशी पहुंचेगी। कल एकादशी के दिन सुबह 9:30 बजे काशी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की पुनर्स्थापना की जाएगी। माता अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना यात्रा बस थोड़ी देर में वाराणसी पहुंच रही है। यूपी के करीब 18 जिलों की 104 विधानसभा सीटों से होकर गुजरते हुए ये यात्रा वाराणसी पहुंच रही है। हर जगह यात्रा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया है और वाराणसी में भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। हर चौक चौराहे पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं यात्रा का। दरअसल इस यात्रा के धार्मिक महत्व के साथ साथ इसके सियासी मायने भी हैं। यूपी में चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में बीजेपी इस यात्रा के जरिए राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी ने माता अन्नपूर्णा देवी की कनाडा से काशी हुई घर वापसी को एक उत्सव का रंग दे दिया है और यूपी के कई शहरों से होकर इस यात्रा को ले जाया जा रहा है। वाराणसी पूर्वांचल का केंद्र है, ऐसे में इस सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी में प्रतिमा के समापन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी को अपने पक्ष में सियासी माहौल और बेहतर होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भी आएंगे, भव्य पुनर्स्थापना का आयोजन होगा और बड़ा संदेश भी जाएगा। बीजेपी की इस धर्म यात्रा का चुनावी रिश्ता क्या है, वो भी जानना जरूरी है। साल 2014 से लेकर के अब तक, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से लेकर के अभी तक करीबन 200 चोरी की मूर्तियां या फिर तस्करी करके भारत से बाहर ले जाई गई मूर्तियां भारत वापस आ चुकी हैं। लेकिन अब तक किसी भी मूर्ति के साथ इतना बड़ा आयोजन बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन कनाडा से चोरी होकर के गई जो मूर्ति 100 साल से ज्यादा समय के बाद भारत लौट रही है, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बेहद बड़ा आयोजन कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अपने कोर वोटर्स का भी पूरा ख्याल रखना है और 2022 के चुनाव को देखते हुए भी उन्हें एक बड़ा संदेश देना है। कल रात को अन्नपूर्णा माता की पुनर्स्थापना यात्रा लखनऊ पहुंची। रथ की तरफ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यह अन्नपूर्णा माता की पुनर्स्थापना यात्रा के महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां जहां अन्नपूर्णा माता का रथ पहुंच रहा है, वहां वहां योगी सरकार के मंत्री भी मौजूद हैं। लखनऊ में मां के रथ पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और मेयर भी मौजूद थी। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति का जो पुनर्स्थापना का कार्यक्रम है वो हजरतगंज पहुंच चुका है पड़ाव, और हजरतगंज इलाके में किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा जो स्वागत है वो किया जा रहा है, किस तरीके से जो पूरी ये पुनर्स्थापना यात्रा है इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से शंख घोष हो रहा है, बाकायदा ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है, पूजा अर्चना हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, विधायक सुरेश तिवारी और मेयर संयुक्ता भाटिया लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, फूल यहाँ से उड़ाया जा रहा है। और ये जो माहौल है, इस माहौल को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का अद्भुत अलौकिक माहौल हो रखा है इस समय। और सभी जो भक्तगण हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर खड़े होकर के पूरे माहौल को पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध कर दिया है। और यहाँ का जो वातावरण है ये बताने के लिए काफी है कि मां अन्नपूर्णा को लेकर के लोगों में कितना जबरदस्त तरीके का उत्साह है।
सरकार के सीनियर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक बाकायदा मौजूद हैं। ब्रजेश जी, कितना महत्वपूर्ण पल है ये आज उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए? आज हिंदुस्तान के लिए और अपने प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। ये ऐतिहासिक मूर्ति जो 107 वर्ष पूर्व चोरी करके कनाडा ले जाई गई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से इसे दोबारा हिंदुस्तान लाया गया और इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा जहां से चोरी की गई थी। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी स्वयं इसके स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जिस ढंग से जन सैलाब उमड़ा है, सभी लोग माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि माता अन्नपूर्णा सुख संपत्ति वैभव की देवी है और सबके घरों में जो हम लोग खान पान करते हैं, जो हमारा भंडार है, माता अन्नपूर्णा की कृपा से कभी खाली नहीं होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। तब लोगों के बीच में जो जोश है, जो उत्साह है, उसके बारे में ब्रजेश जी बताइए, कितना उत्साह है लोगों में? बड़ा उत्साह है। उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल करके, दुकानों से निकल करके रथ यात्रा में शामिल होकर के मां का आशीर्वाद ले रहे हैं और मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है, जो मान्यता है हिंदू धर्म में कि सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आएगा, कष्टों का नाश होगा मां की कृपा से। ये तब की तस्वीर है जब लखनऊ से चली अन्नपूर्णा माता पुनर्स्थापना यात्रा अयोध्या पहुंची थी। वक्त सुबह के 4:30 बजे का था। राम जन्मभूमि परिसर में ही माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की गई। यहां योगी सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने जिम्मेदारी संभाली थी। दिल्ली से निकली है, उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों से होते हुए काशी ये आज पहुंचेगी। शाम को काशी में मां दुर्गा के मंदिर में, कुष्मांडा जी के मंदिर में रात्रि विश्राम यात्रा का होगा और कल 9:30 बजे पुनर्स्थापना पूजा श्री विश्वनाथ धाम काशी में मां अन्नपूर्णा जी का होगा। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर होते हुए अन्नपूर्णा माता की पुनर्स्थापना यात्रा काशी की तरफ निकली। बीजेपी की इस यात्रा पर सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे बीजेपी अन्नपूर्णा माता की पुनर्स्थापना यात्रा से कोर वोटर्स को साध रही है। अन्नपूर्णा माता की पुनर्स्थापना यात्रा बीजेपी की 2022 चुनाव की रणनीति है। अन्नपूर्णा माता की पुनर्स्थापना यात्रा का रूट जिस तरह से बीजेपी ने डिसाइड किया, उसके बाद से ही अन्नपूर्णा माता की पुनर्स्थापना यात्रा को चुनावी चश्मे से देखा जाने लगा। दरअसल जो रूट इस यात्रा का बनाया गया, उसमें 18 जिलों की 104 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 104 विधानसभा सीटों में से 80 पर बीजेपी का कब्जा है और इन सीटों में पश्चिम से लेकर पूरब तक की विधानसभा सीटें शामिल हैं। पश्चिम यूपी की जिन 7 जिलों से यात्रा गुजरी, इनमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा शामिल है। इन जिलों में 32 सीटें हैं। इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी काबिज है। अब बीजेपी की रणनीति ये है कि पश्चिमी यूपी के ये वो इलाके हैं जो किसान आंदोलन से आंशिक रूप से ही प्रभावित हैं। ऐसे में बीजेपी इन जिलों में खुद को धर्म और आस्था के नाम पर मजबूत करना चाहती है। वहीं अन्नपूर्णा पुनर्स्थापना यात्रा का सेंट्रल यूपी के 6 जिलों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बीजेपी की रणनीति है, इन 6 जिलों में 38 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 28 बीजेपी के कब्जे में हैं, जबकि एसपी के खाते में 8 सीटें आई थी। वहीं बीएसपी और कांग्रेस को भी एक सीट मिली थी। वहीं पूर्वांचल के 5 जिलों से ये यात्रा निकलेगी। बीजेपी की नजर इन जिलों की 34 सीटों पर है, जहां 2017 में बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। खास तौर पर जौनपुर और प्रतापगढ़ में बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर है। प्रतीकों की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जोड़ नहीं है। वो चाहे अटल जी और कल्याण जी की अस्थियों को जिले जिले पहुंचाना हो या फिर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का पुनर्स्थापना यात्रा करना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बड़ी कोशिश के जरिए एंटी इंकम्बेंसी को कम करने की कोशिश कर रही है, ताकि हिंदुत्व की लहर के जरिए वो अपने कोर वोटर्स तक एक बड़े मैसेज के जरिए पहुंच सके। जाति और धर्म, दो पहियों पर यूपी की पॉलिटिक्स बरसों से चली आ रही है और जो पार्टियां जाति और धर्म दोनों पहियों को सेट कर सियासत की गाड़ी चला लेती हैं, उनकी सरकार बन जाती है। भाईजान भी यूपी में दम लगा रहे हैं।
इस उम्मीद के साथ कि धर्म का साथ मिलेगा, मुसलमान साथ आएंगे। फिलहाल 100 सीट पर दावा कर रहे हैं। उम्मीद पश्चिम उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। अलीगढ़ के महेशपुर पहुंचे थे, अंदाज वही और मुद्दा वही। सुनिए। हमारा मकसद यही है कि आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे पिछड़ा क्यों है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान कमजोर क्यों है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म क्यों किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी बात सिर्फ यही जवाब इसका मिलता है कि आपकी एक सियासी क़यादत नहीं है। आपने यकीनन अपने वोट से मुसलमानों को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, विधानसभा भिजाया, पार्लियामेंट को लोकसभा को भिजाया, मगर आपसे मैं ये दरख्वास्त करने आया हूं कि आप अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, अपनी लीडरशिप को बनाइए, ऐसी लीडरशिप को बनाइए जैसा चरण सिंह ने जाटों के लिए लीडरशिप को बनाई थी, ऐसी लीडरशिप को बनाइए जो मुलायम सिंह यादव ने यादवों के लिए बनाई, ऐसी लीडरशिप बनाइए जो बहन जी मायावती ने जाटवों के लिए बनाया, ऐसी लीडरशिप बनाइए कि बीजेपी ने आलाजाद के ब्राह्मण हो या बनिया हो उनके लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐसी लीडरशिप बनाइए कि अनुप्रिया पटेल है मगर कुर्मी उनको अपना लीडर मानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये लोग ये काम करते हैं तो कोई इनसे नहीं कहता कि तुम्हारी वजह से फिरका परस्ती बढ़ रही है, तुम्हारी वजह से तनाव फैल रहा है, मगर मैं आपसे कहने आया हूं कि जब ये तमाम लोग अपनी अपनी सियासी लीडरशिप को बना सकते हैं और अपने समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं तो क्या मायूब बात है कि उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान भी एक करवट ले और इस बात का तय कर ले कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार हम अपनी सियासी क़यादत को बनाएंगे। ओवैसी की तकरीरों में खूब भीड़ जुटती है, एक एक बात पर तालियां पड़ती हैं, लेकिन तकरीरों से वोट नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि जो तकरीरें सुनने आता है वो वोट भी दे, क्योंकि यूपी का मुसलमान उसी को वोट देता है जहां जीत की गारंटी होती है। ओवैसी को वोट मिले ना मिले, भाईजान के पास मुसलमानों को रिझाने का फॉर्मूला है। आज हिंदू राष्ट्र और नेशनलिज्म को लेकर आए ओवैसी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं आरएसएस से कि बताओ तुम्हारा जो ओथ है, जो आरएसएस के लोग जो कसम खाते हैं वो क्या है, बताओ क्या वो संविधान के मुताबिक है? मैं जानता हूं तुम्हारा ओथ क्या है, तुम बताओ उसको। तुम इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, तुम इस मुल्क को एक मजहब का मुल्क बनाना चाहते हो, और आज आरएसएस के लोग जाकर इस तरह की बातें अवाम के दरमियान में करती हैं। मुझे याद आ रहा है कि मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया बरतानिया में, अंग्रेजी में पूछा गया कि मोहम्मद अली जौहर तुम नेशनलिस्ट हो क्या, तो मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं, मैं सुपर नेशनलिस्ट हूं, हम मुसलमान सुपर नेशनलिस्ट हैं, मगर हम इंडियन नेशनलिज्म को मानते हैं। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने? हिंदू नेशनलिज्म की बात इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कही थी 2014 में। आपने नेशनलिज्म को भी तोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो यह हो गई कि एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती है कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। मैंने थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। भाईजान आज फुल फॉर्म में थे, हिंदुत्व को लेकर बड़ा अटैक किया, योगी के बयान का जिक्र किया। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। योगी का यह बयान ओवैसी को ठीक नहीं लगा, हिंदुत्व पर नई रिसर्च निकाली और फेक हिस्ट्री फैक्ट्री बता डाला। ओवैसी के तर्कश में कई तीर हैं, आज एक तीर ओवैसी ने अमित शाह पर छोड़ा, आजमगढ़ वाले बयान का जिक्र किया और अपना एजेंडा भी बता दिया। देश के वजीर दाखिला अमित शाह ने
अपने आजमगढ़ की तकरीर में जैम का जिक्र किया। हमसे पूछा गया जैम, हमने कहा हम तो टोस्ट पर जैम लगा के खा लेते, तो कौन से जैम की बात कर रहे हैं। हर बात में आजम खान, अरे क्या अमित शाह साहब बगैर मुसलमान का नाम लिए रात में नींद नहीं आती क्या आपको? आपके पेट में इतना दर्द क्यों होता मुसलमान के नाम से? आप तो भारत के होम मिनिस्टर है ना, कि जैम में लगा दिया, मुख्तार को ला लिया। जिना के बारे में हमको क्या बोलना, हमको ताल्लुक ही नहीं, मगर हमारे से ज्यादा ये लोग बोलते जिना, हम नहीं बोलते। मुसलमान जिना नहीं बोलता कभी, मगर ये लोग बोलते, जिसमें सब शामिल है। यूपी चुनाव में क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बयान और राजनीति बन रही है उससे तो साफ लग रहा है कि यूपी के चुनाव में हिंदू मुसलमान जमकर होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।